हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका जायसवाल और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। लोगों को इस बात से जागरूक करने के लिए कि मेंटल इलनेस कोई इस तरह का पागलपन नहीं, क्योंकि आज भी लोग मेंटल इलनेस को लेकर बात करने में घबराते हैं, शर्माते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई पागलपन जैसी चीज़ है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेंटल इलनेस बाकी आम बीमारियों की तरह इसे भी ठीक किया जा सकता है। ये भी क्योरेबल है। लोगों से बात करके, दवाइयाँ खा के ये इसे ठीक कर सकते हैं हम। मेंटल हेल्थ के बारे में आज हम बहुत सारी बातें जानेंगे कि मेंटल इलनेस में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे इसे पहचानना चाहिए। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर खुर्शीद पटेल के पास और उनसे जानते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर खुर्शीद पटेल हूँ। मैं दिल्ली गवर्नमेंट में सीएमओ के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज का विषय है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। प्रतिवर्ष पूरे विश्व में 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस वर्ष 1992 में मनाया गया था। यह दिवस WHO और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ द्वारा मानसिक बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने और अपने मन का आत्मनिरीक्षण करने तथा अपने व्यक्तित्व, विकारों का व मानसिक विकृतियों को पहचानने के उद्देश्य से यह दिवस 10 अक्टूबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिन पूरे विश्व के सरकारी और सामाजिक संस्थानों द्वारा तनाव मुक्ति विषय पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व भर के लगभग 350 मिलियन से अधिक लोग मानसिक अवसाद के शिकार हैं। पुरुषों की अपेक्षाएं महिलाएं इससे ज़्यादा प्रभावित है। आजकल यंग जनरेशन में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ रही है। खासकर कोविड लॉकडाउन के दौरान इन बीमारियों में वृद्धि पाई गई है। प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को इसी वजह से इस दिवस को मनाया जाता है। आजकल यंग जनरेशन में मानसिक बीमारी बढ़ने के मुख्यतः कुछ काफ़ी कारण हैं। इन कारणों में से एक है हमारा सामाजिक बदलाव और हमारा सपोर्ट सिस्टम और एजुकेशन का मिला जुला असर, जो स्ट्रेस का कारण है। इसकी वजह से दिमाग में कई न्यूरोकेमिकल्स की डिफ़िकल्टीज या इम्बैलेंस होता है। साथ ही साथ लोगों की अपेक्षाएं भी आजकल अपनों से या दूसरों से बढ़ रही है, जबकि अपनी स्किल्स और क्षमता के लिमिटेड हैं और लोग अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं, जिस वजह से जो खाई है अपनी क्षमता और अपनी एक्सपेक्टेशन, वो उनके बीच की खाई बढ़ती जा रही है और उस वजह से यह मानसिक समस्या बढ़ती है। दूसरी एक जो बात है, जो नशे से जुड़ी समस्या है। पहले कंबाइंड फैमिली होती थी जिसमें लोग अपनी समस्याएं शेयर करते थे। फैमिली मेंबर्स उस समस्या का निराकरण या सॉल्यूशन करने में मदद करते थे। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं और लोग अपने आपस में जो संवाद है वो कम होता गया है, जो इसी वजह से इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है और किसी समस्या का निराकरण न होने पे डिप्रेशन में या किसी भी साइकेट्रिक इलनेस का शिकार हो जाता है। इस समस्या को इसी वजह से वो उपजती है। अकेलेपन को दूर करने के लिए बच्चे विविध प्रकार की नशे की लत में पड़ जाते हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें मानसिक रोग को, इसके कुछ लक्षणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है कि सडन चेंज इन बिहेवियर, यानी वर्तन में बदलाव। अगर एडोलेसेंस एज में हमारे बच्चों में या यंग जनरेशन में कोई लक्षणों में सडन बदलाव आना, ये एक प्रथम लक्षण है। अचानक बच्चों का जैसे कि शांत हो जाना, लोगों से मिलना बंद कर देना या अकेले अकेले रहने लगना, अपने आप से बातें करना, खान पीन की हैबिट चेंज होना, जैसे कि बहुत ज़्यादा या कम खाना या खाना बंद कर देना, ये सब लक्षण प्राथमिक लक्षण हैं। उसके बाद जिन चीज़ों में पहले इंटरेस्ट हुआ करता था वो कम कर दिया हो, और जैसे पहले किसी खेलने में मज़ा आता था या किसी चीज़ में मज़ा आता था, वो धीरे धीरे बच्चा बंद कर देता है। तो ये भी इसका एक मानसिक बीमारियों का लक्षण है। इस प्रकार की समस्या अगर ज़्यादा है, खासकर 2 वीक से ज़्यादा है, तो किसी साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी पड़ेगी। मानसिक बीमारियों के दौरान बच्चों के साथ अपने गार्जियन को या माता पिता को बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए। अब उनकी अपनी समस्या को डिस्कस करें, उनको समय दें। बच्चों को प्यार से समझने की ज़रूरत होती है। गार्डियन इन संवाद से भी काफ़ी समस्याओं का निराकरण बच्चों में ला सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई इम्प्रूवमेंट ना मिले, तो अगर आपको
साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की सलाह अनिवार्य बन जाती है। इसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखनी होगी और साथ में एक रेगुलर दिनचर्या का होना बहुत ज़रूरी है। रात को एडल्ट एज में 6 से 7 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी है और इनके साथ ही बच्चों को किसी भी प्रकार से नशे से दूर रखें, तो बिल्कुल आप एक स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।